हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्राइम पाठशाला में। मैं हूं सत्यम और आज की इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंजीनियरिंग के एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट से, इंजीनियरिंग थर्मोडायनामिक्स, जो कि इंजीनियरिंग का बेसिक सब्जेक्ट तो है लेकिन बहुत ज्यादा काम आने वाले आपको सब्जेक्ट पढ़ना है। RAC इसमें इसका काम है, HMT इसमें इसका एप्लीकेशन है, पावर प्लांट इसमें इसका एप्लीकेशन है। तो ये क्या है, बेसिक सब्जेक्ट है, इसका एप्लीकेशन हम क्या देखेंगे, वेरियस सब्जेक्ट्स में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सब्जेक्ट को डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स क्या है? तो थर्मोडायनामिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस व्हिच डील्स विद एनर्जी इंटरेक्शन। Thermodynamics is a branch of a science which deals with energy interaction and its effect on system and surrounding. थर्मोडायनामिक्स में हम लोग क्या करने वाले हैं यार, एनर्जी इंटरेक्शन के साथ डील करने वाले हैं और उसके इफेक्ट को किस पे देखेंगे, सिस्टम और सराउंडिंग। तो हमारे पास तीन वर्ड आते हैं यार, एनर्जी इंटरेक्शन, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो वन बाय वन हम लोग एनर्जी इंटरेक्शन को सबसे पहले समझेंगे, देन सिस्टम, देन सराउंडिंग और देन कुछ टर्मिनोलॉजीज हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो एनर्जी इंटरेक्शन क्या होता है? एनर्जी, सबसे पहले जानो कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी टू डू द कैपेसिटी ऑफ वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता क्या है, ऊर्जा है। ऊर्जा को हम लोग देखते हैं क्या, नहीं। एनर्जी को हम लोग देख पाते हैं क्या, एनर्जी को नहीं देख पाते। हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स को स्टडी करते हैं। एनर्जी का वेरियस फॉर्म क्या है, काइनेटिक एनर्जी। सपोज ये मास, इसके पास कुछ मास है, इस मार्कर के पास, इसको हमने v वेलोसिटी दे दी, क्या इसके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी? हाँ आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? हाफ mv² आ जाएगी। क्या ये पेन है, इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, mgh। कोई कंटेनर है, उसमें सपोज कोई कंटेनर है, उसमें क्या है, पानी है, उससे कुछ हीट रिजेक्ट किए, उसमें कुछ हीट सप्लाई किए, क्या उसके पास थर्मल एनर्जी है? हाँ है। तो ये क्या है, हमारे पास एनर्जी के वेरियस फॉर्म्स हैं जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो एनर्जी समझ में आई, एनर्जी क्या होता है। अब देखो यार, थर्मोडायनामिक्स में एनर्जी का इंटरेक्शन को समझाने के लिए मैं एक बेसिक एग्जांपल ले रहा हूं, उसकी हेल्प से आपको क्लियर हो जाएगा कि एनर्जी का इंटरेक्शन कैसे हो रहा है। हमारे पास बाइक होती है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, पेट्रोल डालते हैं। वो किस में होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। क्यू सप्लाई करते हैं, किसके फॉर्म में होता है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। वैल्यू कितनी होती है, मास इनटू कैलोरीफिक वैल्यू। अब वो जब हम सप्लाई करते हैं केमिकल एनर्जी को, बाइक में अपने सप्लाई करते हैं, उससे क्या होती है, जब हम स्टार्ट करते हैं अपने इंजन को, तो इंजन क्या होता है, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो केमिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुआ, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी की हेल्प से क्या होता है, हमारा पहिया रोटेट करता है, हमको क्या मिल गया, रोटेशनल एनर्जी। और रोटेशनल एनर्जी देन किसमें कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। हम हीट रिजेक्ट भी तो कर रहे हैं, बाइक चल रही है तो उससे धुआं भी तो निकल रहा है, तो हीट रिजेक्ट हुआ। तो क्या हुआ, ये एक तरीके का क्या हो रहा है, यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है एनर्जी का। एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो इस तरीके से कहते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या है, इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस व्हिच डील्स विद एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यार एनर्जी समझ में आ गई। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज सिस्टम। सिस्टम क्या है? तो मैं बोलूंगा यार, सिस्टम इट इज अ फिक्स्ड मास और अ फिक्स्ड रीजन इन स्पेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड, वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड। सिस्टम है ना यार, देखो मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, हमारे पास 10 स्टूडेंट है, ठीक है। तो ये 10 स्टूडेंट हमारे लिए क्या है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। ठीक, हमको इनको पढ़ाना है, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे ही मैं क्लास के बाहर जाऊंगा, हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो हमारे लिए जब मैं इस क्लास में था तो ये हमारे लिए क्या थे, सिस्टम थे, और बाहरी सारी चीजें हमारे लिए क्या थी, सराउंडिंग थी। तो यार जहां हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, जहां हम स्टडी हमारी फोकस्ड है, वहां वो क्या है, हमारा सिस्टम है। क्लियर? अब देखो, जितनी भी सारी बाहर की चीजें, मतलब एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सिस्टम समझ में आ गया, सराउंडिंग समझ में आ गया। अब यार बात करते हैं कि यार सिस्टम है, सराउंडिंग है, तो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करने के लिए आ गया हमारे पास बाउंड्री। बाउंड्री का काम क्या है, सिस्टम और सराउंडिंग को डिफरेंशिएट करना। और बाउंड्री जो होती है कई तरीके की हो सकती है, फिक्स्ड भी हो सकती है बाउंड्री, रिमूवेबल भी हो सकती है, मूवेबल भी हो सकती है, ठीक है। रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है। तो सर कैसे समझेंगे हम कि फिक्स्ड बाउंड्री क्या है और मूवेबल बाउंड्री क्या है, रियल बाउंड्री क्या है और इमेजिनरी बाउंड्री क्या है?
तो आओ यार मैं एक एग्जांपल लेता हूं और उसकी हेल्प से ये डिक्टेट करने की कोशिश करता हूं कि रियल बाउंड्री क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री क्या है, बाउंड्री के टाइप्स को बेसिकली मैं डिक्टेट कर रहा हूं। ठीक है, एक तरीके से। अब देखो हमारे पास कोई ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, ये हमारा क्या है, पिस्टन है, ये इसके अंदर क्या है, गैस फील्ड है, इसको हम क्या मान रहे हैं, सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे हम लोग हीट सप्लाई करेंगे, हीट सप्लाई करेंगे, हो गैस एक्सपेंड होगी, हो सकता है गैस कंप्रेस हो जाए, कभी कूलिंग के टाइम गैस कंप्रेस होगी, गैस का एक्सपेंशन हो सकता है ना। तो पिस्टन मूव कर सकता है, पिस्टन अपवर्ड जा सकता है, पिस्टन डाउनवर्ड आ सकता है, तो ये पिस्टन क्या हो जाएगा, हमारा मूवेबल बाउंड्री हो जाएगा। लेकिन ये जो पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की ये जो चार दीवारी है वो क्या है, फिक्स्ड है, तो ये क्या हो जाएगी, फिक्स्ड बाउंड्री हो जाएगी। बहुत बेसिक बेसिक बात है, बेसिक बेसिक डिस्कशन चल रहा है, केवल सुनते जाना है और समझते जाना है। फिक्स बाउंड्री समझ आया, मूवेबल बाउंड्री समझ आई। अब रियल बाउंड्री और इमेजिनरी बाउंड्री, अब मैं समझा रहा हूं कि रियल बाउंड्री क्या है और इमेजिनरी बाउंड्री क्या है। बात से ही क्लियर हो रहा है, रियल मतलब क्या है, जिसको हम लोग फील कर पाए, जिसको हम लोग सेंस कर पाए। जैसे हमारे पास एक कन्वर्जेंट नोजल है, हमारे पास ये क्या है, कन्वर्जेंट नोजल है। ठीक है, यहां से फ्लूइड इंटर कर रहा है और यहां से फ्लूइड क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है। तो नोजल का जो ये पार्ट है, जिसको भी हम लोग सेंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं कि हाँ ये नोजल को यहाँ पे टच किया, हाँ यहाँ पे कोई सरफेस है, फील आई, हाँ तो ये क्या हो गया, रियल बाउंड्री। लेकिन यहां से फ्लूइड इंटर कर रहा है, यहाँ पे हमने कोई बाउंड्री का सेंस है, फील कर पा रहे बाउंड्री नहीं, तो ये क्या है, इमेजिनरी बाउंड्री। क्लियर। अब देखो फिक्स बाउंड्री के केस में क्या होता है, फिक्स बाउंड्री के केस में कभी भी क्वेश्चन में दिखे अगर कि फिक्स बाउंड्री है तो वहां पे क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 होगा। एक नोट के तौर पे हमेशा याद रखना कि जहां भी कहीं फिक्स बाउंड्री आती है वहां पे क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0 होगा। फिक्स और रिजिड, या कहीं क्वेश्चन में आए कभी फिक्स बाउंड्री, मैं क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको अच्छे से और समझ आएगा, कहीं फिक्स बाउंड्री लिखा है, कहीं रिजिड बाउंड्री लिखा है, रिजिड बाउंड्री, दोनों का मतलब क्या है, सेम है, और वहां पे चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, 0। क्लियर। मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल इज इक्वल टू 0, मतलब जितना भी फाइनल है v माइनस है, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा। क्लियर। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब सिस्टम समझ आ गया, सराउंडिंग समझ में आ गया, बाउंड्री समझ में आ गया। अब एक और वर्ड है यार, यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अब फर्दर हम लोग मूव करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। बेसिक डेफिनेशन हमने स्टडी कर लिया है, अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। व्हाट इज ओपन सिस्टम एंड व्हाट इज क्लोज सिस्टम। तो समझते रहिए दोस्तों, बहुत मजा आने वाला है इस लेक्चर में। बेसिक लेक्चर है, समझते रहिएगा। बेसिक लेक्चर दोस्तों सबसे हैवी होता है, ध्यान से सुनते रहिएगा और समझते रहिएगा। चलिए, तो मैं यहां पे लिखता हूं सिस्टम का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम लिखता हूं, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं सिस्टम, ठीक है। यहां पे लिख रहा हूं एनर्जी ट्रांजैक्शन, एनर्जी ट्रांसफर। यहां पे लिख रहा हूं मास ट्रांसफर, और यहां पे लिख रहा हूं एग्जाम। ठीक है, हमारे पास सिस्टम के क्लासिफिकेशन में पहला सिस्टम आता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम
ओपन सिस्टम में एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हाँ होगा। मास का ट्रांसफर होगा, हाँ होगा। एग्जांपल बता दीजिए सर, कैसे समझ आता है कि मास का भी ट्रांसफर होगा और एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। चलो, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व। हमारे पास कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसमें कोई गैस फील्ड है, वहां पे वाल्व लगा हुआ है, ठीक है, वाल्व है विद वाल्व, वो क्या है, ओपन सिस्टम है। वहां पे क्या हो रहा है, मास का भी ट्रांसफर हो रहा है और एनर्जी का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो ओपन सिस्टम जहां भी आएगा मास का भी ट्रांसफर होगा एज वेल एज एनर्जी का भी ट्रांसफर होगा। तो वहां पे हमारे पास एग्जांपल क्या आएगा, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद वाल्व, ठीक। अब देखो, नोजल है हमारे पास, क्या है, ओपन सिस्टम। डिफ्यूजर है ओपन सिस्टम। टरबाइन है ओपन सिस्टम। जितने भी ये सारे डिवाइसेस हैं वो हमारे पास क्या है, ओपन सिस्टम है। क्लियर। नोजल, डिफ्यूजर, टरबाइन, कंडेंसर, ये सब क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब हमारे क्या है, ओपन सिस्टम के एग्जांपल है। तो चलो अब क्लोज सिस्टम की बात करते हैं। क्लोज सिस्टम, एनर्जी ट्रांसफर होगी, हाँ होगी। मास ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। बात नहीं समझ आ रहा है। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम मतलब क्या, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व। सपोज करो हमारे पास ये बॉटल है, ठीक है, इसमें हमने पानी रखा हुआ है, ठीक है, पानी रखा हुआ है, इसको मैंने रख दिया यहाँ पे, इस रूम का टेम्परेचर है 37 डिग्री। कुछ देर बाद ये क्या होगा, पानी गर्म हो गया, लेकिन इसका वॉल्यूम मास, इसमें जितना क्वांटिटी थी वो चेंज हुई क्या, नहीं हुई। इसका मतलब क्या है, ये क्लोज सिस्टम है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विद आउट वाल्व। क्लियर। चलो, अब ओपन सिस्टम समझ आ गया, क्लोज सिस्टम समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में यार ना ही मास का ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। इसमें क्या होगा, ना ही मास का ट्रांसफर होगा ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। हमारे पास परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क इसका कोर एग्जांपल। इसमें क्या होगा, ना ही मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल डिक्टेट करता हूं, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। क्लियर। तो आपको टाइप ऑफ सिस्टम समझ में आ गया। क्लासिफाई किया हमने सिस्टम को। ओपन सिस्टम क्या होता है, जिसमें मास और एनर्जी दोनों ट्रांसफर हो। क्लोज सिस्टम क्या होता है, जिसमें केवल एनर्जी का ट्रांसफर हो, मास का ट्रांसफर ना हो। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ना ही मास का ट्रांसफर हो ना ही एनर्जी का ट्रांसफर हो। एग्जांपल भी मैंने डिक्टेट कर दिया। ओपन सिस्टम के एग्जांपल में आपके पास क्या है, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट क्या है, विद वाल्व है। और क्लोज सिस्टम में पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व है। नाइदर मास ट्रांसफर नाइदर एनर्जी ट्रांसफर। आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जांपल क्या है, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। यूनिवर्स भी हमारा आइसोलेटेड सिस्टम का ही एग्जांपल है। तो हम यहां पे डिस्कस किए टाइप ऑफ अ सिस्टम। क्लियर। अब हम आगे बात करते हैं थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज के बारे में। देखो, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, अब थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, सिस्टम की।
ठीक है, थर्मोडायनामिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है किसकी, सिस्टम। अब प्रॉपर्टीज के अंदर प्रॉपर्टीज को भी फर्दर क्लासिफाई किया गया। प्रॉपर्टीज में क्या क्या आ गया, इंट्रिंसिक, पहला आ गया इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, इसको एक और नाम देते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, और दूसरा हमारे पास आ गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज। अब देखो यार, वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। काफी देखो, इसमें क्या है, आईएन लगा हुआ है, मतलब क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, और ये क्या होगा, डिपेंडेंट ऑन मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, मास पे डिपेंडेंट होगी, और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा, मास पे इंडिपेंडेंट होगा। चलो यार, हम अपने डेली लाइफ के एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को हम लोग कैसे समझते हैं। सपोज हमारे पास एक कप चाय है, ठीक है, अगर सामने वाला बंदा आपसे ये पूछता है कि हाउ द टेस्ट ऑफ द टी, मतलब चाय का स्वाद कैसा है, मतलब वो उसके क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, उसके टेस्ट की बात कर रहा, वो क्या आ जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। अगर वो बात करता है इस कप में चाय कितनी है, इसका मतलब क्या है, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जहां पे भी मास के डिपेंडेंसी आ जाए वो प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, और जहां पे मास इंडिपेंडेंट कोई भी प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगा, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज, सॉरी। चलिए, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव को समझेंगे कैसे, कि भैया ये प्रॉपर्टीज हमारे पास है वो क्या है, इंटेंसिव है, और ये प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो क्या है, एक्सटेंसिव है। पहला तो मैं ये बता दिया कि मास डिपेंडेंसी हमेशा चेक करनी है। दूसरा कंडीशन एक और यार हमेशा ध्यान रखना कि जो भी आप सिस्टम ले रहे हो वो क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। अगर आप नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम लेते हो वहां पे आप प्रॉपर्टीज को नहीं डिक्टेट कर पाओगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव है और कौन सी प्रॉपर्टीज एक्सटेंसिव है। क्लियर? तो चलो यार, मैं डिक्टेट करता हूं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज को कैसे समझेंगे। डेफिनेशन क्लियर है, मास की इंडिपेंडेंसी और मास की डिपेंडेंसी समझ में आ गया। अब देखो, सबसे पहले मैं यहां पे एक कंटेनर लेता हूं, ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, इसमें गैस फील्ड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये क्या है, हमारा सिस्टम है। ठीक है, इस कंटेनर को मैं क्या करूंगा, दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। सबसे पहले मैं प्रॉपर्टीज की बात करता हूँ। प्रॉपर्टीज का हमारे पास क्या है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये सब हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब इसको डिक्टेट करते हैं कि कैसे ये इंटेंसिव और एक्सटेंसिव कैसे क्लासिफाई करते हैं। प्रेशर है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, ये सब हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज है। अब देखो, हमने इस कंटेनर को डिवाइड कर दिया हाफ ऑफ पार्ट में। सबसे पहले मैं पूछूंगा यार, कंटेनर का प्रेशर क्या था, पी था। जब मैं इसको हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड किया तो क्या इस पार्ट का प्रेशर चेंज हुआ? प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या इसका एरिया चेंज हुआ? हाँ, एरिया चेंज हुआ। तो एरिया चेंज हुआ तो क्या फोर्स भी चेंज हुआ? हाँ, चेंज हुआ। लेकिन क्या फोर्स बाय एरिया चेंज हुआ? नहीं। क्या फोर्स बाय एरिया चेंज हुआ? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, प्रेशर चेंज नहीं हुआ। प्रेशर क्या है, मास इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब क्या है, प्रेशर क्या हो गया, इंटेंसिव। क्लियर? समझ आ गया? अब देखो, टेम्परेचर की बात करते हैं। ये क्या है, मास, टेम्परेचर में क्या है, गैस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मतलब पहले इस कंटेनर का टेम्परेचर क्या था, टी। तो हम डिवाइड करें तब भी टेम्परेचर क्या रहेगा, टी ही रहेगा। तो मतलब टेम्परेचर भी क्या हो गया, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इंटेंसिव। अब देखो, वॉल्यूम की बात करते हैं। वॉल्यूम क्या होगा यार, पहले वॉल्यूम था कंटेनर का V, अब हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिए कंटेनर को। पहले क्या था, पूरा वॉल्यूम था V, अब आधा आधा डिवाइड कर दिया, तो जाहिर सी बात है इसका वॉल्यूम हो जाएगा V/2 और इसका भी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V/2। क्लियर है? समझ आएगा? मतलब क्या है वॉल्यूम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज।
क्वांटिटीज। अब देखो बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब देखो मास जब चेंज हुआ m/2 तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ क्या? v/2। इसका मतलब क्या? डेंसिटी पे डिपेंडेंसी आई नहीं, इसका मतलब ये भी क्या हुआ? इंटेंसिव। क्लियर? थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? इंटेंसिव है। थर्मल कंडक्टिविटी क्या है? इंटेंसिव है। एनर्जी, एनर्जी क्या है? आधे के पूरे की एनर्जी ई थी, इसकी एनर्जी क्या हुई? E/2। इसकी एनर्जी क्या हुई? E/2। तो एनर्जी क्या आ जाएगा? एक्सटेंसिव। क्लियर है? कैसे क्लासिफाई करना है? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है। अब देखो यार मैं बात करता हूं स्पेसिफिक क्वांटिटीज। तो स्पेसिफिक क्वांटिटीज क्या होती है? पर यूनिट मास। देखते हैं स्पेसिफिक क्वांटिटीज में क्या देखना है? पर यूनिट मास। जैसे हमारे पास एंथैल्पी है। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी अब हम लोग आगे डील करेंगे। अब यहाँ पे हम स्पेसिफिक क्वांटिटीज को डील कर रहे हैं और कैसे स्पेसिफिक क्वांटिटीज इंटेंसिव है या एक्सटेंसिव है इसको समझने वाला है। तो देखो हमारे पास एंथैल्पी है, पर यूनिट मास क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक एंथैल्पी। वॉल्यूम है, पर यूनिट मास क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक वॉल्यूम। एंट्रोपी है, पर यूनिट मास क्या हो जाएगी? स्पेसिफिक एंट्रोपी। तो इसका मतलब कि जो भी स्पेसिफिक क्वांटिटीज है वो क्या है? पर यूनिट मास है। मतलब हम क्या कर रहे हैं? पर यूनिट मास स्टडी कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी? इंटेंसिव क्वांटिटीज हो जाएंगी। तो यार इस लेक्चर में हम लोग बात किए थर्मोडायनामिक्स। व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग। तो हम लोग को ये सारी बेसिक टर्मिनोलॉजीज इस लेक्चर में क्या हुई? क्लियर हो गई। अब मैं इस लेक्चर का एक क्विक रिवीजन करता हूं। क्विक रिवीजन करके हम नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। थर्मोडायनामिक्स, व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस व्हिच डील्स विद एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। एंड इट्स इफेक्ट ऑन सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इट इज अ फिक्स मास और अ फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर आवर स्टडी इज फोकस्ड। अब सराउंडिंग क्या होता है? एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, एनीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। बाउंड्री क्या होता है? विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग। सिस्टम कितने तरीके हैं? 3 तरीके। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम में मास का ट्रांसफर होगा, हाँ होगा। एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हाँ होगा। क्लोज सिस्टम में मास का ट्रांसफर होगा, नहीं होगा। एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हाँ होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में ना ही मास का ट्रांसफर होगा और ना ही एनर्जी का ट्रांसफर होगा। ओपन सिस्टम के एग्जांपल क्या है? नोजल, डिफ्यूजर, टरबाइन, पंप, कंप्रेसर, ये सब क्या है? ओपन सिस्टम। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट विदाउट वाल्व क्या है? क्लोज सिस्टम। विद वाल्व क्या है? ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम के एग्जांपल क्या है? कंप्लीट साइकिल क्या है? क्लोज सिस्टम। क्लियर? अब देखो आइसोलेटेड सिस्टम के एग्जांपल क्या है? यूनिवर्स, परफेक्टली इंसुलेटेड थर्मोफ्लास्क। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या हम लोगों ने पढ़ा? प्रॉपर्टीज के बारे में। प्रॉपर्टीज क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। प्रॉपर्टीज क्या है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सिस्टम। प्रॉपर्टीज कितने तरीके की? 2, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव में क्या होगा? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। और एक्सटेंसिव में क्या होता है? डिपेंडेंट ऑफ मास। एग्जांपल क्लियर है? चलिए यार तो इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं नए टॉपिक और नई कॉन्सेप्ट के साथ।